नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। सिंपी एंड वास्तु। आज की वीडियो तस्वीरों पे है। जी हाँ, अपने पितरों की तस्वीर हम कहाँ रखें, किस दिशा में रखें, और पितरों की तस्वीर रखना जरूरी है या नहीं है। तो चलिए आज हम इसी सब पर बात करते हैं। बात आती है कि हम अपने पितरों की तस्वीर को कहाँ रखें, कहाँ उनकी रख के हम उनकी अमावस्या तिथि पर दिया बाती करें, उनको भोग लगाएं। तो देखिए, ऐसा शास्त्रों में नियम नहीं बना है कि आप अपने पितरों की तस्वीर रख सकते हैं, क्योंकि देखिए इधर कुछ सालों से हुआ है, मतलब तस्वीर रखने की परंपरा आई है, वरना पहले तो पूरे एंशियंट टाइम में तो ऐसा कुछ था नहीं। पहले भी तो पितृ हुआ करते थे, पहले भी मनुष्य हुआ करते थे। तो ऐसा कुछ नियम नहीं है। अगर आपके पास उनकी तस्वीर है, आप उनकी याद के रूप में रखना चाहते हैं, संजोना चाहते हैं, तो आप रखिए। नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम वैसे भी बस अगर हम पितृभ्यो तर्पयन्ताम करके भी हम अपनी जो हमारा जो काम होता है वो हम कार्य कर लेते हैं तो भी लग जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। अब बात आती है कि हम कुछ लोग जो है ना वो पितरों की तस्वीर भगवान के पास रखते हैं। जी हाँ, हमारे जो भगवान, जो हमारे इष्ट देव होते हैं, जहाँ जिनकी हम रोज़ पूजा करते हैं, जहाँ पर बैठ के हम रोज़ पूजा करते हैं, तो देखिए जाहिर सी बात होती है, जहाँ हम रोज़ पूजा करते हैं वो तो पूरब दिशा की ओर हम बैठ के पूजा करते हैं। जैसे हमारा जो चेहरा होता है वो पूरब या उत्तर दिशा की तरफ होता है, ठीक है। और हमारे जो इष्ट देव होते हैं उनकी तस्वीर पूर्व तरफ की दीवार पे होती है। जैसे मान लीजिए अभी मैं हूँ तो मैं बैठ के पूजा कर रही हूँ, और जरा मेरा जो मोबाइल है वो इष्ट देव है, तो मेरा चेहरा पूर्व दिशा की ओर है और हमारे इष्ट का चेहरा पश्चिम दिशा की ओर है। कहने का मतलब है कि हमारे इष्ट जो हैं सो पूर्व दिशा की दीवार पर स्थित है, ठीक है। हमारे इष्ट पूर्व दिशा की दीवार पर स्थित है, जो कि सही है, या फिर उत्तर दिशा की दीवार पर स्थित हैं, जो कि सही है, बिल्कुल सही है। यही नियम है, पूर्व या फिर उत्तर। हमारे इष्ट यानी हमारे प्रभु, हमारे जो भी प्रभु हैं उनकी तस्वीर हमारे पूर्व और उत्तर दिशा की दीवार पर ही लगानी चाहिए या रखनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक उल्टा हो जाता है, हमारे पितरों की तस्वीर पूर्व दिशा की दीवार पर नहीं होनी चाहिए और ना ही उत्तर दिशा की दीवार पर होनी चाहिए। सबसे बड़ी गलती हो जाती है। हमारे पितरों की तस्वीर जो होती है वो दक्षिण दिशा की दीवार पर होनी चाहिए। जी हाँ, दक्षिण दिशा की दीवार पर उनकी तस्वीर या तो टंगी हो या फिर अलमीरा जैसा बना होता हो या टेबल हो, जैसा भी हो, दक्षिण दिशा की दीवार जो होती है उस तरफ रखनी चाहिए। अब जैसे मैं हूँ, जो मेरा चेहरा जो है वो पूर्व दिशा की ओर है, तो मेरे इस राइट हैंड में दक्षिण दिशा है, तो इस दिशा में दीवार में पितरों की तस्वीर होनी चाहिए। आप समझ लीजिए, पितरों की तस्वीर अगर आपके पास है तो आप उनकी तस्वीर दक्षिण दिशा की दीवार में या तो टांगे या फिर अलमीरा है तो आप उस पर रख सकते हैं, और किसी दिशा में रखने की अनुमति नहीं है, ठीक है। इससे क्या होता है, अगर हम पूर्व दिशा की दीवार में एक तरफ अपने इष्ट देव की फोटो रखे हुए हैं और वहीं पर अपने पितरों की फोटो रखे हुए हैं, तो हमारे इष्ट देव की फोटो रखे हुए हैं तो उससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। लेकिन हमारे बगल में पितृ जो होते हैं उनकी अगर हमने फोटो रख दी तो कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा, आप ही बताइए। कॉम्बिनेशन ही नहीं है, ये तो पूरा कॉमन सेंस वाली बात है। एक प्रभु है जो जन्म और मृत्यु से परे हैं, ठीक है। एक प्रभु है जो जन्म और मृत्यु से परे हैं, जो निराकार हैं, जिनका कोई अंत नहीं है, जिनकी कोई शुरुआत नहीं, हमें कुछ नहीं, हम बस जानते हैं कि हमारे प्रभु हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, पालन करता है, ठीक है। तो उनका नियम पूर्व दिशा की ओर बना हुआ है। ऐसा उनका कोई विधान नहीं है कि इस दिशा में रखते हैं तो ही हमें पूजा का फल मिलता है, इस दिशा में रखते हैं तो हमारा पूजा फल नहीं मिलता, ऐसा नियम नहीं है। अब देख लिए, जो हमारे हनुमान जी हैं उनकी दक्षिण मुखी जो मूर्ति होती है, इस तरह अगर यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है और उनका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है और हमारा मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, ऐसे है दक्षिणेश्वर में दक्षिण साउथ में है,
तो वो बहुत प्रभावशाली होते हैं। दक्षिण, जैसे कहने का मतलब है कि जब वो माता सीता को लाने गए थे, तो माता सीता तो वही श्रीलंका दक्षिण की तरफ ही है, तो आखिर उनकी शक्तियों का जो था प्रभाव आखिर दक्षिण, हमारे भारत में दक्षिण दिशा की तरफ ही न था। इसी से तो सब लोग जाने वीर हनुमान, इसलिए उनकी शक्तियों की जो सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली जगह है वो दक्षिण दिशा की है। खैर, ये तो हनुमान जी की बात हो गई। बात हम करते हैं पितरों की तस्वीर के। तो ये सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास, अगर आपने ऐसा कर रखा है तो आप बिल्कुल एकदम जितनी जल्दी हो सके उनकी तस्वीर वहाँ से हटा दीजिए। ये बिल्कुल हमारे, ऐसा नहीं है कि घर में भूचाल आ जाएगा, ऐसा नहीं होता, भूचाल नहीं आता है। जैसे जो ऊर्जा, जो एनर्जी जो निकलती है, हम जो पूजा करते हैं, हम जो मंत्र उच्चारण करते हैं, हम जो ध्यान लगाते हैं, वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक हिस्सा तो हमारे जो इष्ट देव हैं उनके प्रति गई, और एक हिस्सा हमारे पितरों के गई। तो वो कॉम्बिनेशन ही नहीं है। वो तो जैसे कहेंगे गहरी खाई में चली गई, तो हमारा तो बंटवारा हो गया, कहने का मतलब है। तो ठीक चीज़ नहीं है, आप समझ लीजिए, वो ठीक चीज़ नहीं है। अगर आपने ऐसा कर रखा है तो जितनी जल्दी हो सके आप वहाँ से हटा दीजिए। आप एक अलग स्थान बना दीजिए, दक्षिण दिशा की दीवार पे आप लगा दीजिए, और वहाँ पे प्लास्टिक की माला आती है। आप ताज़े फूलों की माला आप रोज़ कहाँ बदलेंगे, संभव ही नहीं है। तो आप अच्छे से प्लास्टिक वाली माला आती है, उसे आप टांग दीजिए, बस, और कुछ नहीं करना है। और अगर आप कपड़ा जो होता है चुनर जैसा होता है, अगर आप चढ़ा रखना चाहते हैं, फोटो के ऊपर ऐसा टांगना चाहते हैं तो आप टांग सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रोज़ उनकी दिया बाती नहीं होती है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। रोज़ उन पितरों की दिया बाती नहीं होती है। पितरों की दिया बाती बस अमावस्या, पितृपक्ष और उनकी पुण्यतिथि पे होती है, ठीक है। 3 ही ऐसे अवसर होते हैं जब हमारे पितरों की दिया बाती होती है, भोग लगती है, ठीक है। आप लोग समझ गए। पितरों की तस्वीर हमें अपने पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। पितरों की तस्वीर की आप एक अलग जगह बना लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप वहाँ पे आराम से खा पी सकते हैं, बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली, बाथरूम वगैरह नहीं होना चाहिए। आप इस बात का ध्यान, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। बाथरूम, टॉयलेट ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बस साफ़ सुथरी जगह हो, आराम हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, आज की जानकारी इतनी थी। मैंने सोचा कि ये जानकारी देना ज़रूरी है, तो मैंने इस पर वीडियो बना दिया। अब कल मैं आप लोगों की वीडियो लाऊंगी ग्रहों को लेकर, ठीक है। हमारी कुंडली में कौन से ग्रह कितने मजबूत होने चाहिए, अगर हमारे ग्रह मजबूत हैं तो वो क्या फल देते हैं, अगर वो कमज़ोर होते हैं तो क्या होता है, अगर वो ख़राब होते हैं तो क्या होता है, ठीक है। ग्रह, जो हमारे ग्रह हैं, चंद्र ग्रह, सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, राहु ग्रह, केतु ग्रह, ठीक है। इतने ग्रह होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो ग्रहों पे होगी। और अगर आप लोगों की कोई भी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो आप लोग कमेंट कर लीजिएगा, मैं उसका जवाब दे दूँगी। और क्या रह गया, और कुछ नहीं, बस जितना था उतना बता दिया। आप इतना आराम से कीजिए। बाकी हम लोग पितृपक्ष में इससे ज़्यादा करेंगे, मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगी, ठीक है। आप लोगों का प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं करके दिखाऊंगी। जो आपको नहीं समझ में आया ना, आप मुझे बताइए कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, मुझे आप उसको करके दिखाइए। आप जब तक नहीं बोलेंगे तब तक मैं कैसे जानूंगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आप कर ले रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे बताइए, कमेंट कीजिए कि हाँ मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं उसका अच्छे से एक वीडियो बनाऊँगी करते हुए, और वो वीडियो मैं आप यूट्यूब पे अपलोड करूँगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है, सिंपी एंड वास्तु। आज की वीडियो तस्वीरों पे है। जी हाँ, अपने पितरों की तस्वीर हम कहाँ रखें, किस दिशा में रखें, और पितरों की तस्वीर रखना ज़रूरी है या नहीं है। तो चलिए आज हम इसी बात सब पर बात करते हैं।
बात आती है कि हम अपने पितरों की तस्वीर को कहाँ रखें, कहाँ उनकी रख के हम उनकी अमावस्या तिथि पर दिया बाती करें, उनको भोग लगाएं। तो देखिए, ऐसा शास्त्रों में नियम नहीं बना है कि आप अपने पितरों की तस्वीर रख सकते हैं, क्योंकि देखिए इधर कुछ सालों से हुआ है, मतलब तस्वीर रखने की परंपरा आई है, वरना पहले तो पूरे एंशियंट टाइम में तो ऐसा कुछ था नहीं। पहले भी तो पितृ हुआ करते थे, पहले भी मनुष्य हुआ करते थे, तो ऐसा कुछ नियम नहीं है। अगर आपके पास उनकी तस्वीर है, आप उनकी याद के रूप में रखना चाहते हैं, संजोना चाहते हैं, तो आप रखिए। नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम वैसे भी बस अगर हम पितृभ्यो तर्पयन्ताम करके भी हम अपनी जो हमारा जो काम होता है वो हम कार्य कर लेते हैं तो भी लग जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। अब बात आती है कि हम कुछ लोग जो है ना वो पितरों की तस्वीर भगवान के पास रखते हैं। जी हाँ, हमारे जो भगवान, जो हमारे इष्ट देव होते हैं, जहाँ जिनकी हम रोज़ पूजा करते हैं, जहाँ पर बैठ के हम रोज़ पूजा करते हैं, तो देखिए जाहिर सी बात होती है, जहाँ हम रोज़ पूजा करते हैं वो तो पूरब दिशा की ओर हम बैठ के पूजा करते हैं। जैसे हमारा जो चेहरा होता है वो पूरब या उत्तर दिशा की तरफ होता है, ठीक है। और हमारे जो इष्ट देव होते हैं उनकी तस्वीर पूर्व तरफ की दीवार पे होती है। जैसे मान लीजिए अभी मैं हूँ तो मैं बैठ के पूजा कर रही हूँ, और जरा मेरा जो मोबाइल है वो इष्ट देव है, तो मेरा चेहरा पूर्व दिशा की ओर है और हमारे इष्ट का चेहरा पश्चिम दिशा की ओर है। कहने का मतलब है कि हमारे इष्ट जो हैं सो पूर्व दिशा की दीवार पर स्थित है, ठीक है। हमारे इष्ट पूर्व दिशा की दीवार पर स्थित है, जो कि सही है, या फिर उत्तर दिशा की दीवार पर स्थित हैं, जो कि सही है, बिल्कुल सही है। यही नियम है, पूर्व या फिर उत्तर। हमारे इष्ट यानी हमारे प्रभु, हमारे जो भी प्रभु हैं उनकी तस्वीर हमारे पूर्व और उत्तर दिशा की दीवार पर ही लगानी चाहिए या रखनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक उल्टा हो जाता है, हमारे पितरों की तस्वीर पूर्व दिशा की दीवार पे नहीं होनी चाहिए और ना ही उत्तर दिशा की दीवार पे होनी चाहिए। सबसे बड़ी गलती हो जाती है। हमारे पितरों की तस्वीर जो होती है वो दक्षिण दिशा की दीवार पर होनी चाहिए। जी हाँ, दक्षिण दिशा की दीवार पर उनकी तस्वीर या तो टंगी हो या फिर अलमीरा जैसा बना होता हो या टेबल हो, जैसा भी हो, दक्षिण दिशा की दीवार जो होती है उस तरफ रखनी चाहिए। अब जैसे मैं हूँ, जो मेरा चेहरा जो है पूर्व दिशा की ओर है, तो मेरे इस राइट हैंड में दक्षिण दिशा है, तो इस दिशा में दीवार में पितरों की तस्वीर होनी चाहिए। आप समझ लीजिए, पितरों की तस्वीर अगर आपके पास है तो आप उनकी तस्वीर दक्षिण दिशा की दीवार में या तो टांगे या फिर अलमीरा है तो आप उस पर रख सकते हैं, और किसी दिशा में रखने की अनुमति नहीं है, ठीक है। इससे क्या होता है, अगर हम पूर्व दिशा की दीवार में एक तरफ अपने इष्ट देव की फोटो रखे हुए हैं और वहीं पर अपने पितरों की फोटो रखे हुए हैं, तो हमारे इष्ट देव की फोटो रखे हुए हैं तो उससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। लेकिन हमारे बगल में पितृ जो होते हैं उनकी अगर हमने फोटो रख दी तो कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा, आप ही बताइए। कॉम्बिनेशन ही नहीं है, ये तो पूरा कॉमन सेंस वाली बात है। एक प्रभु है जो जन्म और मृत्यु से परे हैं, ठीक है। एक प्रभु है जो जन्म और मृत्यु से परे हैं, जो निराकार हैं, जिनका कोई अंत नहीं है, जिनकी कोई शुरुआत नहीं, हमें कुछ नहीं, हम बस जानते हैं कि हमारे प्रभु हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, पालन करता है, ठीक है। तो उनका नियम पूर्व दिशा की ओर बना हुआ है। ऐसा उनका कोई विधान नहीं है कि इस दिशा में रखते हैं तो ही हमें पूजा का फल मिलता है, इस दिशा में रखते हैं तो हमारा पूजा फल नहीं मिलता, ऐसा नियम नहीं है। अब देख लिए जो हमारे हनुमान जी हैं उनकी दक्षिण मुखी जो मूर्ति होती है, इस तरह अगर यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है और उनका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है और हमारा मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, ऐसे है दक्षिणेश्वर में दक्षिण साउथ में है, तो वो बहुत प्रभावशाली होते हैं। दक्षिण जैसे कहने का मतलब है कि जब वो माता सीता को लाने गए थे तो माता सीता तो वही श्रीलंका दक्षिण की तरफ ही है, तो आखिर उनकी शक्तियों का जो था प्रभाव आखिर दक्षिण हमारे भारत में दक्षिण दिशा की तरफ ही न था।
इसी से तो सब लोग जाने वीर हनुमान, इसलिए उनकी शक्तियों की जो सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली जगह है वो दक्षिण दिशा की है। खैर ये तो हनुमान जी की बात हो गई। बात हम करते हैं पितरों की तस्वीर के। तो ये सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास, अगर आपने ऐसा कर रखा है तो आप बिल्कुल एकदम जितनी जल्दी हो सके उनकी तस्वीर वहाँ से हटा दीजिए। ये बिल्कुल हमारे, ऐसा नहीं है कि घर में भूचाल आ जाएगा, ऐसा नहीं होता, भूचाल नहीं आता है। जैसे जो ऊर्जा, जो एनर्जी जो निकलती है, हम जो पूजा करते हैं, हम जो मंत्र उच्चारण करते हैं, हम जो ध्यान लगाते हैं, वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक हिस्सा तो हमारे जो इष्ट देव हैं उनके प्रति गई और एक हिस्सा हमारे पितरों के गई। तो वो कॉम्बिनेशन ही नहीं है, वो तो जैसे कहेंगे गहरी खाई में चली गई। तो हमारा तो बंटवारा हो गया, कहने का मतलब है। तो ठीक चीज़ नहीं है, आप समझ लीजिए, वो ठीक चीज़ नहीं है। अगर आपने ऐसा कर रखा है तो जितनी जल्दी हो सके आप वहाँ से हटा दीजिए। आप एक अलग स्थान बना दीजिए, दक्षिण दिशा की दीवार पे आप लगा दीजिए, और वहाँ पे प्लास्टिक की माला आती है। आप ताज़े फूलों की माला आप रोज़ कहाँ बदलेंगे, संभव ही नहीं है। तो आप अच्छे से प्लास्टिक वाली माला आती है, उसे आप टांग दीजिए, बस, और कुछ नहीं करना है। और अगर आप कपड़ा जो होता है चुनर जैसा होता है, अगर आप चढ़ा रखना चाहते हैं, फोटो के ऊपर ऐसा टांगना चाहते हैं तो आप टांग सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रोज़ उनकी दिया बाती नहीं होती है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। रोज़ उन पितरों की दिया बाती नहीं होती है। पितरों की दिया बाती बस अमावस्या, पितृपक्ष और उनकी पुण्यतिथि पे होती है, ठीक है। 3 ही ऐसे अवसर होते हैं जब हमारे पितरों की दिया बाती होती है, भोग लगती है, ठीक है। आप लोग समझ गए। पितरों की तस्वीर हमें अपने पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। पितरों की तस्वीर की आप एक अलग जगह बना लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप वहाँ पे आराम से खा पी सकते हैं, बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली, बाथरूम वगैरह नहीं होना चाहिए। आप इस बात का ध्यान, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। बाथरूम, टॉयलेट ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, बस साफ़ सुथरी जगह हो, आराम हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, आज की जानकारी इतनी थी। मैंने सोचा कि ये जानकारी देना ज़रूरी है, तो मैंने इस पर वीडियो बना दिया। अब कल मैं आप लोगों की वीडियो लाऊंगी ग्रहों को लेकर, ठीक है। हमारी कुंडली में कौन से ग्रह कितने मजबूत होने चाहिए, अगर हमारे ग्रह मजबूत हैं तो वो क्या फल देते हैं, अगर वो कमज़ोर होते हैं तो क्या होता है, अगर वो ख़राब होते हैं तो क्या होता है, ठीक है। ग्रह, जो हमारे ग्रह हैं, चंद्र ग्रह, सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, राहु ग्रह, केतु ग्रह, ठीक है। इतने ग्रह होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो ग्रहों पे होगी। और अगर आप लोगों की कोई भी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो आप लोग कमेंट कर लीजिएगा, मैं उसका जवाब दे दूँगी। और क्या रह गया, और कुछ नहीं, बस जितना था उतना बता दिया। आप इतना आराम से कीजिए। बाकी हम लोग पितृपक्ष में इससे ज़्यादा करेंगे, मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगी, ठीक है। आप लोगों का प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं करके दिखाऊंगी। जो आपको नहीं समझ में आए ना, आप मुझे बताइए कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, मुझे आप उसको करके दिखाइए। आप जब तक नहीं बोलेंगे तब तक मैं कैसे जानूंगी कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आप कर ले रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे बताइए, कमेंट कीजिए कि हाँ मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं उसका अच्छे से एक वीडियो बनाऊँगी करते हुए, और वो वीडियो मैं आप यूट्यूब पे अपलोड करूँगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे।